जय श्री माता जी। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जय श्री माता जी भैया। आ रही है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। मैं आशीष आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जय श्री माता जी भैया, आपको मेरी आवाज। जय श्री माता जी। अंकल जी, हम हमारी उत्तराखंड कलेक्टिविटी की ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करा, हम इसके लिए आभारी हैं आपके। तो जैसे कि हम हर हफ्ते हम अपने गेस्ट को ऑफर करते हैं कि वो मेडिटेशन कंडक्ट कराएं। तो अंकल जी, आपको हैं, आप स्टार्ट कराइए। जय श्री माता जी। हम श्री माता जी के आगे सर झुकाकर और उनसे आज्ञा लेते हैं कि माँ, आज हमें ध्यान और बातचीत करने का आप की अनुमति दें, ताकि हम आपके साथ थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहें। तो अब हम अ, बंधन लगाएं सर, और उसके बाद 3 मंत्र।
अपने दोनों हाथ धरती की ओर रखते हुए, जो नीचे बैठे हैं धरती की ओर रखें, नहीं तो हाथ लटका दे। और हम श्री गणेश अल्पशीषम लेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवापश्चातात् अवापुरस्तात् अवोत्तरातात् अवादक्षिणातात् अवाचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरपो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परः तरः अर्धेन्दुनसितं तारेण ऋतम् एतत्तवामनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानां संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकः ऋषिः निषिद्ध गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारुण्याम् अच्युतम् आविर्भूतं चाशिष्टयादयो प्रकृतेः पुरुषार्थपरम् एवं ध्यायति यो नित्यं सह योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने श्री शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करते हुए आंखें अगर बंद करते हैं तो चित्त को सहस्त्रार पे रखें, तालू भाग के ऊपर। और लेफ्ट हैंड जो आपका बाएं हाथ माँ की ओर आगे करते हुए राइट हैंड को धरती की ओर रखें और धरती की तरफ लटका दें जो बैठे हैं। दोनों पैर सीधे धरती को छुएं और हम ये मंत्र लेंगे श्री गणेश गौरी माता का। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो। श्री माता जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बाई जो ईड़ा नाड़ी है उसमें जितने भी आवरण, जितनी भी तकलीफें हैं जो हमारे उत्थान से हमें भटका रही है, उनको धरती तत्व की ओर लीन कर। अब आप महसूस कीजिए कि जो चैतन्य आपको बाएं हाथ में श्री माता जी की फोटो से आ रहा है, वही आपके पूरे जिस्म से आपके अंदर की सभी वो लेफ्ट साइडेड बाईं तरफ की बाधाओं को धरती तरफ की ओर अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर भेज रहा। आप इस फ्लो को, इसको महसूस कीजिए। अब आप आपका दाहिना हाथ भी आप अपने घुटने पे रख लें, श्री माता जी की ओर दोनों हाथ करके। अब आप अपना लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ है वो आकाश की ओर कर लें, झुका लें ऊपर आकाश की ओर। हथेली आपकी शक्ल की ओर हो, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। अब हम मंत्र लेंगे श्री महासरस्वती महाहनुमान। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती महाहनुमान, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो। श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरे दाहिनी तरफ में जितनी भी गर्मी है, जितनी भी हीट है, जितना कर्ता भाव है जो कि मुझे मेरे उत्थान से दूर ले जा रहा है, मुझे संतुलन से दूर ले जा रहा है, उस सब को आप मेरे बाएं हाथ द्वारा आकाश की ओर लीन कर, आकाश में उसको भेज कर मेरी दाहिनी तरफ ठंडक ले आए, हे माँ। अब आप चैतन्य देखें कि माँ की फोटो से आपके दाहिने हाथ पे आता हुआ, आपके मज्जा तंतु से होता हुआ आपके बाएं हाथ द्वारा आकाश की ओर लीन हो रहा है, माने छूट रहा। और दाईं तरफ ठंडा ठंडा आपके हाथों में चैतन्य आपको महसूस होगा आपकी हथेली पे। अब लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ है उसको भी आप अपने गोदी पे ले आए और दोनों हाथ खोल के श्री माता जी की ओर, चित सहस्त्रार की ओर। और अब आप संतुलन अपने अंदर महसूस कीजिए, ना बाईं तरफ ना दाईं तरफ, ठीक सुषुम्ना नाड़ी में चित्त को ले जाइए, कुंडलिनी के नीचे। और हम ये मंत्र बोलेंगे, तीसरा मंत्र, कल की साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात
श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो। चित्त को सहस्त्रार के ऊपर रखते हम थोड़ी देर के लिए संतुलित ध्यान में बैठे और एक ही प्रार्थना, माँ मुझे केवल निर्विचारिता प्रदान कर। दोनों हाथ श्री माता जी के आगे जोड़ते हो हम श्री माता जी के आगे शीश झुका के कहेंगे कि श्री माता जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में प्रवेश करें। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में प्रवेश करें। श्री माता जी जाने अनजाने यदि मुझसे कोई भूल हुई है मां तो कृपया मुझे क्षमा कर। क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। श्री माता जी मैं अपना अहंकार प्रति अहंकार और अपने स्वयं को आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे केवल आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। श्री माता जी मैं पूर्णतया अपने आप को समर्पित करता हूं। श्री माता जी मैं पूर्णतया अपने आप को समर्पित करता हूं। श्री माता जी मैं पूर्णतया अपने आप को समर्पित करता हूं। आज का ध्यान हम अपनी ईड़ा नाड़ी का अंदर जो हमारी शुद्ध इच्छा है उसको उजागर करते हैं संगीत द्वारा, और संगीत के द्वारा ही हम अपने जीवन के लय को महसूस कर सके, ऐसा श्री आदि शंकराचार्य ने अपने श्लोकों में कहा है। और मैं चाहूंगा कि उनके इन श्लोकों के बीच में श्री माता जी समझा रही हैं, उस वीडियो को हम लोग सुनकर और दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करके ध्यान अवस्था में बैठे। कृपया वीडियो चलाएं। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप। Bhakti is, you call it adoration, this, that. It's the ocean of love that is God.
You just get drenched into it. There's no words to it. And that is what, when you feel, you must know that you have taken the spirit as a real connection between you and your mother or your father. प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु. Everything seems to be surrounded, resounding, same thing, the joy. That I am loved so much by God, that God loves me, that I have a meaning in life, then the ego drops out, first of all. And also the conditioning stops out. Shivoham, Shivoham, Shivoham. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दः. Because Shiva is nothing but love. He is love. Love is that corrects, that nourishes, that wants your benevolence. That's what Shiva is. Shivoham, Shivoham. न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोजन् न भोक्ता. But we must know that we are bound to each other by love. And the love that is for our benevolence, for our ascent. And then you just start enjoying everyone. Then you don't think what race you are, what country you are, what this thing you are, nothing. Visurgam, finished. Shivoham, 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 Shivoham. न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदाः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः See for yourself. Are you really in love with everyone? Think about yourself. Why am I here? I am here to enjoy everyone. Everyone. They are all realized souls. Such beautiful lotuses. I am not going to stoop down
to the mud. Now I am a lotus. That is the way you open the heart, the lotus of your heart. अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दः. That it comes from your heart into your brain, not from your brain to your heart. It comes as if the ambrosia of your bhakti covers your brain. Absolutely. That's the real knowledge, is to know what is God. शिवोऽहं 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 Keep your right hand on your heart. अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रख लें और ये थोड़ी देर के लिए ये हम श्री माता जी को कि इस गीत को सुनाएंगे आपको, मैं गा के सुनाऊंगा और आप महसूस कीजिए अपने हृदय में श्री माता जी। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्म दर्शन हो, अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। इस प्रेम के साथ जो भी बहा, इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, कहे डूबा रहूं साहिल तू ना, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, जब हृदय में बस मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्म दर्शन हो।
आपका हृदय खुला है। अब आप अपनी कुंडलिनी को उठाकर मौका दें कि आपके सहस्त्रार तक पहुंचे। इस छोटे से भजन द्वारा हम इसको संभव करते हैं। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, हासिल हो तुम। जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। करो सब पे कृपा। करो सब पे कृपा। और इस भजन द्वारा हम सहस्त्रार पे अपने चित्त को रखते हुए ये भजन को थोड़ा सुनते हैं। तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुख मन मेरी को भर देगी। तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें उन छिद्रों को, जो चक्र भये हैं। ऐसी तेरी धुन है बह जाए, हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है। तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, सुख मन मेरी को भर देगी। चित्त को सहस्त्रार पे रखते हुए शांति से बैठकर श्री माता जी की ये सुंदर वाणी सुने। कृपया श्री माता जी का वीडियो लगा। और अब असली धर्मात्मा हो गए। अभी धर्म की अवहेलना नहीं चल सकती जना, अब उसको खोपड़ी पर लेकर चलना चाहिए। धर्म को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर आपने जहां भी धर्म आपने छोड़ा, वाइब्रेशन बंद, सीधा हिसाब किताब लगता है। जरा सी उसका अपमान कर दिया, वाइब्रेशन बंद। छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे वाइब्रेशन बंद। जैसे आज हमारे यहाँ हमारा वो टाइपिस्ट है, वो कह रहा माता जी आपका टेप नहीं चल रहा। मैंने कहा जरा दिखाओ तो क्या बात। तो देखा कि जहां से वो मैं बोल रही थी ना, वहां पर एक कल थी, वो ऑफ थी। मैंने कहा बेटे ये ऑफ है, इसको जरा ऑन कर दो, अभी चल जाए। उसने कहा देखिए कितना बारीक यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सारे एडजस्टमेंट है, कोई सा भी एडजस्टमेंट बंद हो गया, वाइब्रेशन बंद।
इसका जजमेंट है वाइब्रेशन। कौन सदगुरु है और कौन गुरु घंटाल, दो ही जात होती। गुरुओं में दो जात होती, एक तो सदगुरु होते या गुरु घंटाल, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई चीज नहीं होती। जिसको सर्टिफिकेट भगवान ने दिया है, जिसके हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो पार है और जिसने इस ज्ञान को जाना है, वो धर्म सिखा सकता है। बाकी को कोई अधिकार नहीं कि गुरु बन के बैठे। मेरे सामने तो यूं होते हैं सब गुरु लोग, फिर क्यों होते हैं? जिसके पास में धर्म है और जिसको परमात्मा ने अपॉइंट किया है, वही इंसान संसार में धर्म सिखा सकता है। और बाकी जितने सिखाते हैं वो गुरु घंटाल है। उसमें से कुछ राक्षस है, महाराक्षस है, कोई अति दुष्ट है, कोई साधारण है। आप चाहे इलेक्शन में झूठ बोल करके इलेक्शन की सीट ले लीजिए, उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आप पे फाइन हो जाएगा, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको फांसी हो सकती है। लेकिन धर्म के मामले में जिसने भी इस तरह के धंधे करे हुए, उसके लिए बहुत बड़ी सजा मिल सकती। उसके लिए पाताल लोक से लेकर के 7 पद तक इतनी भयंकर योनियां बनाई गई कि इन लोग को बच के रहना चाहिए। क्योंकि सन्मार्ग से परावृत्त करना, सन्मार्ग से लोगों को हटाना, अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए, उसे स्मगलर्स बच जाएंगे, चोर बच जाएंगे, पर ये नहीं बचेगा। सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी गंदी तृष्णा के लिए ये अगर धार्मिक बन करके और गुरु बने हुए हैं, तो इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलने वाली। इसलिए आप भी उनके साथ में सहभागी मत हुए, उनसे दूर भागे। वो तो खुद जाएंगे, अपने साथ आपको भी घसीट ले जाएंगे। असल नकल की पहचान नहीं थी तब तक ठीक था, लेकिन अब असल नकल की पहचान आ गई है। वाइब्रेशन से आप जानिए, इस पे शंका करने की कोई बात नहीं। उसी तरह से जब वाइब्रेशंस आपने पा ली, जब इसको आपने जान लिया, जब आपके अंदर परमात्मा ने ये वरदान दे दिया है, उस वक्त किसी भी तरह से काया वाचा मन से इसका अपमान करना भी एक महाघोर पाप है। क्योंकि मुफ्त में मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना मत करो। बहुत बड़ा धर्म है, बड़ी मुश्किल से आदिशक्ति ने तुम्हें सजाया है, इस दशा में लाया और तुम्हारे अपना प्यार उंडेल दिया। अब उसका अपमान तो पिता को बिल्कुल सहन नहीं होने वाला। और उसके साथ छलना मत करो, क्योंकि ये माया है। माया में आदमी के समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि इतने आसानी से पाया है कि उसका आपको धन का मालूम ही नहीं कि उसका मूल्य क्या है, कितनी बड़ी चीज आपने पाई। सहज में ही इतना बड़ा धन मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना आप करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत आप आंक ले, पहले इसको जान ले, चीज क्या पाई, इसके गांभीर्य को समझ ले। इसे खेल नहीं कर सकते, इसे खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, इसे पॉलिटिक्स आप कर नहीं सकते, इसे 420 आप कर नहीं सकते। अगर किया है, मेरे मन में तो किसी के प्रति कभी भी आज तक भी कोई भी दुर्भावना नहीं आई, और ना आ सकती, क्योंकि मेरे पास टिकता ही नहीं। लेकिन एक शक्ति बहुत बड़ी आपसे ऊपर बैठी, सब चीज खेल को देख रही, और उससे बच के रहिए आप। बार बार मैं कहती, ये महान धर्म की चीज। अब आपको वाइब्रेशन आने के बाद में आप शराब पीते, बहुत बड़ा पाप है आपको। मैंने पहले कहा कि अपने चेतना का अपमान नहीं कर सकते। अपना ही अपमान है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति का दीप जला हुआ है, उसके अंदर धर्म का आपको तेल जलाना चाहिए। धर्म का मतलब मेरा वो नहीं है पाखंड, धर्म का मतलब मेरा धारणा है। अपनी पूरी तरह से आपको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक मंदिर हैं, इसमें परमात्मा ने अपना दीप जलाया। इस शरीर की आपको सेवा करनी चाहिए, इस शरीर का आपको विचार रखना चाहिए, इसको सुंदर रखना चाहिए, और अपने मन को भी सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए। उसके अंदर गंदे विचार नहीं आने देना चाहिए। अब आप पे कोई कंडीशनिंग नहीं होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तय कर लें कि नहीं, मुझे नहीं करने का है, मुझे धर्म के रास्ते पे खड़ा रहने का। दुनिया की कोई सी भी शक्ति आप पर आप नहीं कर सकते। आप तय कर लें, कोई कुछ भी बात बकवास करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपना ही धर्म का मार्ग नियत है, उसमें मुझे उठने का। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया से कोई सुपीरियर हो जाऊं, लेकिन इसलिए कि जो सबसे सुपीरियर चीज है, जो सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है, वो मेरे अंदर से बहे, पूरी तरह से बहे, और मैं उसका एक सिर्फ वाहन हूं। मनुष्य महामूर्ख भी है, अत्यंत मूर्ख है। उसकी मूर्खता देख देख करके समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़े लिखे होकर के, बड़े बड़े पदों पर होकर के, बड़े बड़े उद्योगों पर रह करके भी, और इतने पैसे वाले होकर के सोचते हैं कि हमने बड़ा सक्सेस पा लिया, लेकिन इतने महामूर्ख है कि इनकी बुद्धि त्याग, इनके पास सुबुद्धि नहीं है। ये सोच नहीं सकते कि किस चीज पर अपने को अटका रखा हुआ, इसका कोई तौल नहीं है। उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी अगर एक सिनेमा एक्ट्रेस आ जाए तो सब दौड़ जाए। अभी एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, वहां कुछ सिनेमा एक्टर भी आके सबके सब चक्र पकड़े हुए उन लोग, उनके बीच में मुझे बिठा। मैं देखने लगी कि सब लोग उन्हीं को देखने को दौड़ रहे हैं। सबकी लालसा है, वो सिनेमा एक्ट्रेस ने क्या रखा? अधर्म, महाअधर्म। उस अधर्म को देखने क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों मनुष्य उधर इतना लालायित दौड़ रहा है? किस लिए उसे पकड़ना चाहता है? उसे क्या मिलने वाला है? उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो वीकनेसेस है, उसके लिए उधर दौड़ा चला जाता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, इसकी बेसिस है धर्म। इसका बेसिस धर्म है। आप झूठ बोले, मक्कारी करें, और आप चाहें कि आपके वाइब्रेशंस खुल के बहे, नहीं हो सकता बेटे। और फिर देखिए जो बहते हैं, सारा डायनामिक हो जाता है, सारी चीज एकदम डायनामिक हो जाती है। अभी एक साहब मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में माता जी मैं रुपया काफी कमाता हूँ, लेकिन खर्च हो जाता है, मेरे घर में पैसा है। मैंने कहा तुम्हारी बीबी का नाभि चक्र पकड़ा, उसको सफाई कर। अब अगर अकलमंद होगा तो सोचेगा माता जी मेरे भले के लिए कह रहे हैं। एक बेवकूफ होगा, वो कहा मेरे बीबी का कभी नाभि चक्र नहीं पकड़ा, फिर उसको मैं बात क्या करूं? आखिर ये कहने में मुझे क्या लाभ होने वाला है? मैं जो कह रही हूँ किस लिए कह रही हूँ? कि इससे तुम्हारा कल्याण ही हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, इसीलिए कह रही हूँ। आप लोगों में यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी कुछ पा लिया है, काफी कुछ उतर गए और काफी अंदर गहन हो गए, और ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। अभी 1-2 महीना मैं यहाँ पर हूँ, बाद में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। सृजन बहुत हो गया है, बहुत से लोगों ने पा लिया है, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चौथा आयाम, 4th डायमेंशन की बात है। 3 आयाम की बात नहीं कि मेरे पति की नौकरी नहीं लगती, उसको जरा नौकरी दिलवा दीजिए माता जी। मेरे भाई का फलाना ये हो गया, ससुर के लकवा मार गया, उसको ठीक कर दीजिए माता जी। ये सब 3 डायमेंशन की बात है। आपको जो पाने का है वो अपना कल्याण और अपना मंगल, उसको ही सोचो। किसी और की बात इस मामले में मत सोचो। सिर्फ देने के समय औरों को सोचिए और लेने के समय अपने ही सोचो। होंगे अपने बैठे रहे होंगे। एक साहब और हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपकी बीबी की नाभि आपने कैसे ठीक करी? कहने मैं सुबह रोज उसको जूते मारता हूँ। तो कोई सोचेगा कि माता जी ने क्या कहा कि उसको पकड़ के जूते मार? नहीं, उसका नाम लिख के उसको जूते मारते, उधर उसकी नाभि छूट गई, इसकी हालत ठीक हो गई। पर अभी पूरी नहीं छूटी। मैंने कहा क्यों? बीबी से कहो तुम भी जूता मारो, तब छूटेगी। जब उसने खुद अपने को जूता मारना शुरू कर दिया, उसकी नाभि छूट गया। पर बीबी पहले मानती नहीं थी, वो अपने को बहुत अक्लमंद समझ। नुकसान उन्हीं का था, घर वालों का था, सबका था, लेकिन जिद में मैं अपने को जूता ही नहीं मारूंगी, तो अपने को बहुत बड़ा समझ। और सत्य ऐसी चीज है कि उसको आदमी सुनना नहीं चाहता, फौरन आंख चुराएगा उससे। कोई सत्य बात का फौरन आंख चुराएगा, क्योंकि वो चाहता है कि सत्य जो मैं सत्य पे बैठा वही होना चाहिए। अगर माता जी वही बात नहीं कह रही जो मुझे पसंद है,
माता जी बहुत बेकार, लेकिन जो तुमको पसंद है वो तुम्हारे लिए मंगलमय है या नहीं, वो तुम्हारे लिए हितकारी है या नहीं, ये भी तो सोच लो। अगर नहीं है तो माँ को तो सही बात बतानी चाहिए ना बच्चों को। कोई माँ ऐसी दुनिया में होगी जो अपने बच्चों से कहे, जा बेटे तुझे पसंद है तो आग में अपना हाथ जला के आ जा। ऐसी कोई माँ आपने देखी है क्या? कितनी भी बेअकल हो, गंवार हो, दुष्चरित्र हो, कुमाता हो, वो नहीं कर सकती ऐसा काम। तो फिर मुझे क्यों ऐसा सोचते हो आप कि मैं आपसे कहूंगी आप जाओ आग में हाथ जलाओ? इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी निर्भयता तुम लोगों के प्यार के लिए तो कर रही हूं, नहीं तो बड़े बड़े लोग ये बातें कहने में थर्राते हैं, आप जानते हैं। बस सोच समझ करके चोरी छुपे कहीं से एक आध बाण छोड़ दिया, फिर बैठ गए। खुलेआम इस तरह से कोई बात नहीं कर पाता। तुम लोगों की हिम्मत लेकर के ही मैं बात कर रही हूं। तुमको भी चाहिए कि जो सत्य है उसी पे खड़े हो, उसको मानो। उसमें हम भी कुछ नहीं, सत्य ही सब कुछ हमारे अंदर जो है सो है, और हम जो मिथ्या है उसको टूट ही जाने दो। इस तरह का विचार करके इसमें आगे बढ़ो, फिर देखो तुम कितने सबल होते हो, कितने शक्तिशाली होते हो। जब कोई बड़ा भारी प्रवाह भी बहाना हुआ तो कोई ऐसी सॉलिड चीज होनी चाहिए जो उसे उठा सके। वो तार भी तो ऐसे हो कि जो पक्के मजबूत हो, जो सत्य के ही कसौटी पे कसे गए। और ऐसे जो लोग हैं, इस तरह से जिन्होंने पाया, जो इस तरह से मजबूत हो गए, वो खुद तो मजबूत है ही और दूसरों को भी मजबूत करते, दूसरों को भी समर्थ करते, और ये सारे संसार का जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पे वो फूल बन के छा जाते। आज भाषण काफी हुआ, लेकिन थोड़ी देर ध्यान में जाना जरूरी है। बगैर ध्यान के तो कोई होती नहीं बात। जय श्री माता जी। हेलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी अंकल जी, बहुत सुंदर आपने हमें मेडिटेशन कराया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आशीष और हमारे साथी दिव्या दी और पूरी उत्तराखंड कलेक्टिविटी की ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर संजय रोशन तलवार अंकल जी, जिनका जन्म 24 जुलाई 1955 को हुआ। वो एक प्रसिद्ध सहयोगी हैं, फिल्म निर्माता हैं, गायक हैं और लेखक भी हैं। पिछले कई दशकों से उन्होंने संगीत, कला और फिल्मों के माध्यम से श्री माता जी का विश्व भर में संदेश पहुंचाया है। उन्होंने 1985 में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और 1987 में ही श्री माता जी ने उन्हें रोशन नाम से आशीर्वादित किया। तब से वो अपनी आध्यात्मिकता और सृजनात्मकता के माध्यम से श्री माता जी का प्रकाश पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। अंकल जी ने दिल्ली और मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान और डाइस टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। वो एक सफल बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन सहयोग में अपना दिया है। उन्होंने इमेक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की है और द गृह लक्ष्मी द अवेकनिंग नामक फिल्म का निर्माण किया है, जिससे लाखों लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए ध्यान अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी दूसरी फिल्म महालक्ष्मी पथ द इवोल्यूशन 2023 को 78 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिससे श्री माता जी का संदेश 130 से अधिक देशों में पहुंचा है।
अंकल जी ने उन 150 से अधिक आध्यात्मिक गीतों की रचना और गायन किया है, जो 21 फिल्मों में, 21 एल्बमों में, दो 1986 से 2014 में शामिल है। और उन्होंने विश्व भर में अनेक सह संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी है। आज वो हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन देने के लिए और हमें आगे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए आए हैं। हम सभी मिलकर श्री अंकल जी का स्वागत करेंगे। अंकल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो जैसे कि हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और हम हमारा पहला जो क्वेश्चन वो गेस्ट से रहता है हमारा, कि आपको फर्स्ट टाइम आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त हुआ और आपका अनुभव कैसे रहा। जी, 1981 में श्री माता जी को मिला था। मेरे को सौभाग्य हुआ, परिवारों के सामने कुछ समझो ऐसा कोई मेल हो गया परिवारों के बीच में कि उठना बैठना रहा श्री माता जी के साथ। मगर मुझे भी कुछ समय लगा सहज को पूर्ण तरह अपनाने में, और श्री माता जी मुझे आकर्षित करती रही हैं कम से कम 2 ढाई साल। और फिर 4 जुलाई 84 में श्री माता जी ने मुझे जब अपने घर लंदन बुलाया, किसी कार्य से मुझे विदेश कनाडा जाना था, तो वहाँ रुका तो उनके पब्लिक प्रोग्राम में मुझे उन्होंने बैठाकर सहज का पूरा बताया, और पब्लिक प्रोग्राम से हाथ हाथ आगे करें, और उसमें कोशिश हुई कि मुझे कुछ प्राप्त हो। मगर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मगर उसी दिन श्री माता जी घर अपने ले गई प्रोग्राम के बाद, और खाना अपने हाथ से बना के खिलाकर, और फिर मुझे कहा कि दोनों हाथ आगे करो, और मुझे वहीं आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ श्री माता जी से। ये एक छोटी सी कहानी है। आज से कई साल हो गए, मेरे ख्याल 41 साल हो गए इस बात। बहुत सुंदर। और आज के जो भी भाई बहन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिनके कोई भी क्वेश्चन है, वो अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे हम अंकल जी से पूछ पाए। और आज मेरे साथ है दिव्या दी, वो हमारा सेशन आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगी। तो अंकल जी, जैसे आपने इतने सारे संगीत लेख एक मिनट। हाँ, तो आप हमें कोई अपना अद्भुत ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो श्री माता जी के साथ आपने उस समय पे महसूस किया हो, या उस समय पे आपके साथ वो घटित हुआ हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। श्री माता जी उन अर्ली शुरुआत के दिन थे, मैंने कि अभी 12 14 साल ही हुए थे। श्री माता जी ने सहयोग को 1970 में लाई थी, और 84 में खैर उस समय श्री माता जी हम लोगों को आमने सामने बहुत मिलती थी। तो हम लोगों को ऐसा मौका लगता था कि हम कभी भी जाके उनके सामने बैठ जाते थे। और मेरे को गाने का बहुत शौक था, वो जानती थी, तो वो मुझसे गाना गाने को कहती थी। और जब गाता था तो कहती थी कि माँ, मुझे कहती थी कि आप इसको ना बदल दीजिए, इनके शब्द बदल दीजिए, हमको सहयोग में लोगों को ये संगीत लोगों के अंदर लाना है, तो आप ऐसे शब्द डालिए जिससे लोग सहयोग से जुड़े। तो वहां से मेरे एक संगीतकार होने का श्री माता जी ने मुझे प्रोत्साहन दिया, और मेरे चक्रों पे उन्होंने काम किया। जबकि मैं उनके साथ गाड़ी में ट्रेवल करता था, तो पीछे से हाथ रख के वो मेरे चक्रों को सफा करती थी। और मुझे मतलब जब उसके बाद मेरे को महसूस होने लग गया कि मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, मतलब लिख पा रहा हूँ, संगीत का कंपोजिशन कर पा रहा हूँ, आवाज गले में जो न थी वो भी एकदम आ गई। तो इतना अद्भुत, सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कार तो मेरा सबसे शुरू में ये हुआ। तो ये सबसे पहला तजुर्बा था। और इसके बाद फिर एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ पे श्री माता जी ने मुझे मेरे अपने डेटी, जिसे हमारे लेफ्ट विशुद्धि के विष्णु माया जो हमारे डेटी हैं, उनके दर्शन कराए साक्षात। और वो एक अजीब सा किस्सा था कि एक
कमरे में बैठे थे श्री माता जी के आगे, और श्री माता जी के आगे हाथ करके हम सभी लोग ध्यान में थे, जयपुर में 86 में। तो मैं क्या देखता हूँ कि श्री माता जी और मेरी आंख मिल गई एकदम, आंख खोली उन्होंने जोर से, और मैंने क्या देखा कि एकदम एक गोला आग का एक तरफ से दीवार से फांदता हुआ और छत की तरफ से दौड़ा, और उसके तारे तारे पूरे कमरे में छा गए। तो वो जब मैंने देखा आग, तो मैं घबरा गया कि यह आग कैसे आ गई एकदम से कमरे में। और श्री माता जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर ली, तो वहां एक कैंडल थी छोटी, उसकी लौ बहुत बड़ी हो गई। तो एक अद्भुत नजारा मैंने देखा, ये चमत्कारी नजारा था। और मैं थोड़ी देर के बाद वो सब सहम गया, श्री माता ने आंखें बंद कर ली, लोग ध्यान में बैठे थे, मैं भी बैठा था पीछे। और मुझसे रहा नहीं गया, बाद में उठ के मैंने माँ से पूछा कि, तो पूछना भी क्या था कि माँ जानती थी कि मैं आऊंगा। तो माँ ने एकदम से मेरे को बुला के साथ में बोला कि ये तुम्हारी विष्णु माया के तुम्हें दर्शन हुए हैं। अब मुझे क्या पता था कि वो विष्णु माया ही जो है मेरी लेफ्ट विशुद्धि को क्लियर करती है, जो मेरे विशुद्धि चक्र को साफ करती है। और उसके बाद जब मेरी आवाज खुली, और मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी आवाज को क्या हो गया है, एकदम जैसे कहते हैं कि हनी की तरह, जैसे शहद की तरह आवाज हो गई। और अब तक देख लीजिए 40 42 साल तक के बाद भी मैं गा रहा हूँ, और मेरी आवाज लोग कहते हैं कि वैसी ही है। तो इससे बड़ा चमत्कार और मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी लाइफ का मैं कभी नहीं भूल पाया आज तक। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी, बहुत सुंदर अंकल जी, बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा। आ, हमारे साथ अंकल जी ने कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं जो श्री माता जी के साथ में। तो हम अंकल से उनकी कमेंट्री सुनना चाहेंगे कि वो फोटो कब की हैं। याद रहा तो ये श्री माता जी पहली बार हमारे घर आई थी नई दिल्ली में। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था मेरा, 1985 नवंबर का है, हार्डली 1 महीने का था मेरा बेटा। श्री माता जी घर आई थी आशीर्वाद देने के लिए। तो उनको हार पहनाया था मेरी माँ ने, और वो हमारे जो है घर के जो बाद में बरामदा है वहां बैठी हैं आशीर्वाद देने के बाद। ये एक पूजा है, मेरे ख्याल में बॉम्बे या पूना की है, जहाँ श्री माता जी के आगे मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को श्री माता जी ने भजन गाने को कहा था। वो भजन मैंने जो कंपोज किया था, जो आपको सुनाया भी मैंने, उसका नाम था जब हृदय में बसे मेरी माता। उसके उसी समय मैंने आशीर्वाद लिया था श्री माता जी से, फिर जाके भजन गाया। ये दिल्ली की है शिवरात्रि पूजा। जहां तक मुझे पता है ये 1990 की है, शिवरात्रि पूजा दिल्ली में हुई थी, 70 सी इंस्टीट्यूशनल एरिया के सामने। और मैं श्रीमान, हम उसको ठंड थी बड़ी, और अभी अभी गणपतिपुले से हम लौटे थे। और श्रीमाता, ये जो मैंने कोट पहना है, जो मैंने पहना है, ये श्रीमाता जी ने मुझे दिया था पहनने के लिए, एक सूट पीस, जिसको पहन के मैं श्रीमाता जी के आगे उनसे बात कर रहा था। संगीत के बारे में श्रीमाता जी मुझे बता रही थी कि पूजा में कौन सा गाना गाना है, और कुछ और प्रोटोकॉल के बारे में श्रीमाता जी ने मुझे स्टेज पे बुला के कुछ हिदायत दे रही हैं फोटो में। ये निर्मल संगीत सरिता जो बाबा मामा के साथ और गुरु जी धाकड़े, और ये 1988 का है, लंदन में है। हम लोग ने एक अंदोरा में गुरु पूजा अटेंड की थी, जो मेरी पहली विदेश की यात्रा थी, जब श्री माता जी ने मुझे रोशन का खिताब दिया। उसके बाद श्री माता जी के घर पे हम सब आए थे उनको मिलने के लिए। तो ये उनका लंदन का घर है, जहाँ पे हम लोग अपने सबके फोटो खिंचवाया श्री माता जी के साथ। ये मेरी एल्बम रूहानी रोशनी, श्री माता जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ये मैं उसके जो है स्पूल्स लेकर आया था श्री माता जी के सामने। वो मुंबई में थे अपने घर में, और जहाँ माँ ज्यादातर ठहरती थी राजेश शाह जी के घर पर।
जुहू में। वहाँ सुबह सुबह श्री माता जी नाश्ता कर रही हैं और मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं अपनी एल्बम तैयार करके लाया था। तो श्री माता जी ने उसका रिबन खोला है, राइट साइड पे वो रिबन खोल रही हैं। इस तरह से मेरे जितने भी संगीत के एल्बम बनते थे, श्री माता जी बहुत उसमें इंटरेस्ट लेती थी और उसको इनॉग्रेट करती थी पर्सनली। ये उसी दिन लंदन का है फोटो, श्री माता जी के साथ हम लोग सब गए थे जब। तो श्री माता जी ने मुझे बुला के कुछ संगीत के बारे में बता रही थी कि कौन कौन से गाने हमें प्रस्तुत करने हैं वहाँ के पब्लिक प्रोग्राम्स में। तो बस जाने से पहले मैं प्रणाम करके श्री माता जी के सामने बैठा हूँ और मेरी फोटो ली बाबा मामा ने, 1988 लंदन। थैंक यू अंकल जी, बहुत सुंदर आपने हमें अनुभव प्राप्त दिया। और मैं आगे के सेशन के लिए मैं दिव्या दी को आग्रह करूंगा कि वो आके अंकल जी से क्वेश्चन पूछें। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी सभी पार्टिसिपेंट्स को। जय श्री माता। ये क्वेश्चन आया है विदुषी गुप्ता जी का। अगर घर के मेंबर्स में से कोई अब्यूज करे या गलत व्यवहार करे तो क्या ये हमारे अंदर की ही प्रॉब्लम है? प्लीज मेरी हेल्प करिए। नहीं, कोई अगर कुछ व्यवहार अपने अंदर से कर रहा है तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? वो तो उन्हीं की प्रॉब्लम है। और यदि आप अपने अंदर माँ को बिठा के स्थिर हैं तो ये अबूज जो कर रहा है उसको बहुत तकलीफ होने वाली। तो आपको तो बिल्कुल कुछ घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप बंधन में हैं श्री माता जी के प्रेम के बंधन में। तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी कि वो अब्यूज जो कर रहा है वो उसकी अपनी अपनी जीवन की कहानी है, जिसको उसको समझना पड़ेगा। या तो आपसे प्रभावित होकर वो इस सब चीजों को छोड़ दे, या कोई उसको ऐसा लेसन ईश्वर की तरफ से मिलेगा जिससे वो एकदम समझ जाएगा कि आपके आगे, जबकि आप रियलाइज्ड हैं, आप बंधन में हैं, कि वो ऐसा कार्य करेगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी। थैंक यू अंकल। आई थिंक दीदी आपको आपका आंसर मिल गया। अंकल जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी दीदी। अ, जय श्री माता जी। जी। Shri Mataji blessed you with the name Roshan in 1987. Could you share what that moment meant for you personally and spiritually? हाँ जी, ये तो था कि श्री माता जी के आगे 86 से कविताएं बनती थी। श्री माता जी बुलाती थी, हम सहज में कौन कौन से गाने। तो मुझे प्रोत्साहन किया बहुत उन्होंने मेरे को। मैं ज्यादातर गाने फिल्मी गानों में जानता था, तो उन्होंने कहा जो आता है उसी पे काम करते हैं। तो उसी पे मतलब फिल्मी गानों को फिर शब्द बदल के हम लोगों ने कई भजन किए। 86 में मैंने कम से कम 24 ऐसे भजन बना के रिकॉर्ड करके गणपतिपुले में लाए, श्री माता जी ने सबको बताया। मगर ये कोई खास दिन था 87 में कि मैं शिमा एक ऐसा भजन जो मैंने आपको सुनाया भी था कि तेरे सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी, ये मैंने जब लिखा था तो श्री माता जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं कोई अपना कोई कॉम्पोजिशन बनाऊं संगीत का। तो उस समय जब मैं श्री माता जी के साथ बैठा था, आधी रात का समय था, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और मैं ये कविता माँ को सुना रहा था, तो श्री माता जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तुमको इसको गा के सुनाना है। तो मैंने कहा श्री माता जी मैं कोई म्यूजिक कंपोजर तो हूँ नहीं, उस वक्त तो हम लोग कुछ भी बोल देते थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, हम श्री माता जी के आगे कैसे बात करें। तो बड़े सिंपल तरीके से हम जवाब देते थे। श्री माता जी ने कहा अरे आप कोशिश तो करिए। तो मैं थोड़े विचार में चला गया। जब मैं विचार में गया तो श्री माता जी खाना खा रही थी और उन्होंने एक बोल था उसमें पानी था जिससे उन्होंने हाथ धोया था। वो उन्होंने मेरी तरफ करा और बोला इसका पानी पी जाओ पहले, फिर देखो क्या हो। तो मैंने तुरंत वो बोल उठाया और पानी पी गया। पानी पीते ही जो मेरे गले में हुई बात, और एकदम मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई आउटर स्पेस में, जैसे होता है कि तारों के बीच में घूम रहा हूँ और कुछ देर तक कुछ आवाज ना सुनाई दे, कुछ ना हो, बस मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई बहुत अद्भुत, कोई जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। श्री माता जी वहां बैठी हैं
उनकी दूर दूर से आवाज आ रही। जब मैं लौट के आया वापस अपने होश में, तो श्री माता जी कह रही हैं, अब क्या हो गया आपको, अब गाइए, आप पी के आप कहाँ चले गए। तो मैंने फिर वो एकदम से, मैं मेरे अंदर से निकल पड़ा है ये गाना, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, जबकि मैंने कंपोज नहीं किया था। तो वो जब निकल पड़ा मेरे अंदर से, तो मैं खुद इतना हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, श्री माता जी कर रही हैं। ओ माय गॉड। तो बस उसके बाद श्री माता जी ने जब सुना वो पूरा भजन, तो वो कहने लगी, देखिए आपने क्या गाया है, आपने सहस्त्रार चक्र का राग चुना है, राग दरबारी। तो बस वहां से फिर श्री माता जी, वहां बैठे थे बहुत सारे हमारे वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे, पूजा होके हटी थी, शिवरात्रि पूजा 1987 की। और श्री माता जी ने फिर ऐलान किया कि मैं इनको आज से रोशन बुलाऊंगी, कि देखिए इनके अंदर एक जागरूकता ऐसी आई है कि स्पॉन्टेनियसली इन्होंने एक तर्ज बना दी है अपने अपने ही पोइट्री के ऊपर। तो वहां से फिर मेरे को जो महसूस हुआ वो ये कि ये सब मुझको श्री माता जी तैयार कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बस एक उनका एक बच्चा ऐसा हूं जिसको माँ ने चुना है किसी काम के लिए। तो मैं बस अपने आप में नतमस्तक होकर सरेंडर हो गया पूरी तरह से, और मैंने इसको स्वीकारित किया कि माँ मुझे क्या दर्जा दे रही है। मगर मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि ये क्या दर्जा है सच में। रोशन मैंने, आप जानते हैं, इट मीन्स एनलाइटन्ड। तो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन आया है दिव्यांश भैया का। जागो कुंडलिनी माँ, ये कैसे क्रिएट किया गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये वही समय था 1987 में ही, जब ये हुआ था, रोशन का जब खिताब मिला, उसी के तुरंत बाद मैं बॉम्बे में ही था। और कुछ ऐसे भजन उस वक्त तैयार हुए, वो बहुत ही अ, मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ के बहुत ही बड़ा समय था, बहुत मोमेंट ऐसा था। तो यही भजन जागो, मैं एक फिल्मी गाना सुनता था, जागो सोने वालों, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, वो भूत बंगला फिल्म थी। तो वो मैं उसी के अंदर कुछ लिख रहा था कि जागो जागो कुंडलिनी माँ, ऐसे लिख रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग फिल्मी ट्यूनों में घूमता था। और श्री माता जी बोल चुकी थी, और मैं अभी 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 एक तर्ज ऐसी बना चुका था जहां श्री माता जी ने मेरे को रोशन का खिताब दिया। तो उसके इमीडिएटली बाद मेरे को एक सहजी मिले और बोले कि मेरे जो चाचा हैं वो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जगमोहन जी, आप उनको मिलिए। तो मैं उनके पास गया। तो उनको मैंने कहा कि ये मेरे अंदर से ये गाना जागो आ रहा है बार बार। तो उन्होंने कहा, ये क्या भूत बंगले का गाना तुमने बनाया। तो उन्होंने हारमोनियम छेड़ा मेरे को। तो जैसे ही उन्होंने हारमोनियम छेड़ा, तो वो थोड़ा साथ मेरे गाने लगे। तो वो गाते गाते हम दोनों एक ही धुन गाने लग गए। और वो धुन क्या निकली, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। तो ये अपने आप निकल के आया। तो मेरे को लगा कि ये एक स्पॉन्टेनियस चीज जो उनके साथ बैठ के हुई, उसको हमको श्री माता जी के आगे लेके जाना है। तो मैंने तुरंत वहां के लीडर को फोन किया, उस वक्त प्रधान साहब थे, और मैंने कहा कि एक नया भजन बना है, जागो कुंडलिनी माँ, तो माँ को सुनाना चाहते हैं। तो फिर माँ ने हमको बुलाया दोनों को, और उनकी पीठ पे अपने चरण रखे, और मुझे उनको कहा कि आप अब हारमोनियम बजाओ और संजय गाएगा। तो उस समय पहली बार मैंने वो श्री माता जी को सुनाया। तो श्री माता जी ने कहा, देखिए अब ये जो भजन है, ये हर पूजा में गाया जा सकता है, इसमें इतनी शक्ति है कि आप जब लोगों को सुनाएंगे तो उनकी कुंडलिनी तुरंत जाग जाएगी। और संगीत के द्वारा यहाँ मेरी सबसे बड़ी शुरुआत हुई कि मैं लोगों को जागृति और वाइब्रेशंस प्रदान कर पाया अपने भजनों द्वारा। व्हाट अ ब्लेसिंग। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निर्विकल्प स्थिति के बारे में और जानना चाहते हैं। निर्विकल्प साहब कोई बहुत बड़ा शब्द है, जिसके लिए पहुंचने के लिए हमें पहले निर्विचारिता से गुजरना पड़ता है। अगर हम निर्विचार नहीं हुए तो निर्विकल्प के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। और जहां तक मुझे पता है कि निर्विचारिता के बाद ही हमको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, क्योंकि जब आज्ञा चक्र हमारा खुलता है और हम सहस्त्रार पे पहुंच जाते हैं, तो सहस्त्रार के ऊपर है ही कुछ नहीं बट निर्विकल्प। अब उसको उस पे बैठा कैसे जाए, माने कि कुंडलिनी हमेशा सहस्त्रार पे रहे, ये तो ध्यान करने से और श्री माता जी के आगे पूर्ण हृदय से समर्पित होके सबको क्षमा करने के बाद ही
हम इस स्थिति पे पहुंचते हैं। और ये स्थिति जो हमारी है, जैसे कि हमारा हृदय में श्री माता जी हमेशा रहे, हमारे हृदय में प्रेम रहे, हम सबको क्षमा करने लायक हों, क्षमाशील हों, ऐसा कुछ हमारे अंदर श्री माता जी कर दें। कुछ तो हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमें मिलता है कि हम तुरंत ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ हम बोझा लेके आते हैं पुराना, वो हमारे आज्ञा में बैठा है, हमारे हृदय में बैठा है, हमें कठोर बना रहा है, हमें नॉन फॉरगिविंग बना रहा है, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए निर्विकल्प तक पहुंचने के लिए पहले उनको ध्यान करके निर्विचारिता को पूरी तरह से स्टैब्लिश करना है। क्योंकि एक बार निर्विचारिता के आप उस, कहते हैं ना, वो सुई के बीच में से जब धागा निकला, वो जो आज्ञा चक्र का जो बीच में जगह है, अगर वो पूरी तरह से खुलने लग जाए तो उसके बाद निर्विकल्प ही अगला स्टेप है। तो ये ध्यान कर करके आप उस निर्विकल्पता पे आ सकते हैं। मेरे को श्री माता जी ने निर्विकल्पता के ऊपर एक भजन लिखवाया था, जबकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि निर्विकल्प क्या है। और उसको मैंने शायद लिखा भी, गाया भी, कंपोज भी किया, मगर कई सालों के बाद मुझे उसका सच में मैंने महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि जब आप निर्विकल्प हो जाते हैं तो एक चौथा आयाम खुल जाता है। वो चौथा आयाम क्या है, जिसके बारे में अभी श्री माता जी बता रही थी स्पीच में, कि आप देने लायक हो जाते हैं, आप दुनिया में वो परिवर्तन लाने के काबिल हो जाते हैं। पहले तो हम मांगते रहते हैं अपने लिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, खाना चाहिए, रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए, मांग रहे हैं, मांगते ही रहते हैं, हम अभी तक मांग रहे हैं। मगर जब हम पूरी तरह से ध्यान में संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम निर्विकल्पता के ऊपर चल पड़ते हैं, क्योंकि तब पांचवा डायमेंशन खुलने का मौका हमें श्री माता जी देती हैं, सहस्त्रार के ऊपर। मैंने कि सहस्त्रार के भी ऊपर कुंडलिनी को हमेशा बैठा के ध्यान करने से आपका वो द्वार खुलता है, जिससे कि आप निर्विकल्प समझें। तब वो कविता जो श्री माता ने मेरे को बताई थी, जो माता ने खुद लिखी थी, उससे मुझे फिर ज्ञान हुआ कि ये निर्विकल्पता का अब ये स्तर पहुंचा। तो कई लोगों के लिए आसान है, बिकॉज वो कोई बोझा लेके नहीं आए, वो बिल्कुल शुरू से ही अबोधित हैं, दयालु हैं, फॉरगिविंग हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सहज में आते ही तुरंत निर्विकल्प हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो सालों साल लगे रहते हैं, आज्ञा से नहीं पार हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। अंकल, ग्रह लक्ष्मी और महालक्ष्मी पद की प्रेरणा आपको किस प्रकार मिली, और क्या आप भविष्य में भी इस प्रकार के और प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं? जी, वो एक्चुअली तो शुरू में ही श्री माता जी ने जब मुझे संगीतकार बना दिया, गायक बना दिया, तो कई साल तक, लगते हैं 86 से लेकर 2002 तक, बहुत भजन के कैसेट बने, 150 भजन बने, 21, जैसे आपने बताया, सीडी श्री माता जी ने बोला रिलीज करो, सबको दो। और बहुत कुछ लिखा सहज योग के बारे में, श्री माता जी की भक्ति के ऊपर लिखा, श्री माता जी के बारे में लिखा। और श्री माता जी ने बहुत सारे ऐसे मेरे को कविताएं दी, जिससे कि हम वो स्थिति को पा सकें, उस चक्र के अंदर ध्यान कर सकें। अब वहां तक जब मैं पहुंच गया, तो श्री माता जी ने एक दिन 2002 में मैं जय जगदम्बे माँ का एल्बम बना के लाया था, वैसे ही रिबन खुलाने के लिए मैं श्री माता जी के चरणों में बैठा था। तो श्री माता जी ने देखते ही कहा, ये तो बहुत अच्छा बन गया, अब इसके ऊपर भी उठिए, आप तो बस कैसेट ही कैसेट और भजन ही भजन कर रहे हैं, अब आप कुछ और अलग कीजिए। तो मैंने कहा जी श्री माता जी। तो श्री माता जी ने कहा कि अब आप बड़े पर्दे के लिए कुछ बनाए। तो उनका संकेत था सिनेमा का। उस वक्त तो इतना मुझे समझ नहीं आया, मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो बना के श्री माता जी को दिखाया। तो जब श्री माता जी ने वो वीडियो देखा, जय जगदम्बे माँ का एक वीडियो बना था, माँ का आशीर्वाद, आप देखिएगा, उसके काफी वीडियोस यूट्यूब में हैं, जो मेरे वीडियोस हैं, उसमें माँ ने देख के कहा, मेरा मतलब वीडियो तक सीमित नहीं था, बड़ा पर्दा मीन सिनेमा, आप सिनेमा में जाइए। जब उन्होंने ये कहा, तो वो बात खटके रह गई मेरे अंदर। और मेरे को लगभग 2002 से 2017 तक 15 साल लगे ये फिगर आउट करने के लिए कि ये कैसे करूंगा। और माँ की कृपा थी, माँ ने बंधन दिए थे बहुत सारे उस समय, कि भाई आप जब ये करेंगे तो सब दरवाजे खुलेंगे और लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। और वही होने लगा। 2017 में मुझे किसी बड़े सीनियर, हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि आप एक एनजीओ बनाइए, इमैकुलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन,
और इसमें आप जो है जो फिल्म का है काम आप करिए, तो वहाँ पे आपको डोनेशन वगैरह भी मिल जाएंगे और आपके जो खर्चे हैं फिल्म बनाने के वो पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ से फिर 2017 से शुरुआत हुई और फिर 2 फिल्में बन गई, माँ की कृपा से आज 8 साल हो गए। थैंक्स टू माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकल जी, क्या आपने श्री माता जी के भजनों से बीमारियों का ठीक होने का चमत्कारिक अनुभव महसूस किया है या अनुभव किया है? हाँ, वो भी देखिए, हर भजन चक्रों के लिए बनता था। श्री माता जी हर चक्र के ऊपर चित लगाती थी कि ये चक्र को साफ करने के लिए हम लोग ऐसे मंत्र लेते हैं, अलग अलग विधियां करते हैं। पर श्री माता जी ने जो बहुत बड़ी चीज मुझे सिखाई कि आप अगर हृदय चक्र को खोलने के लिए आप भजन गाएं, तो आप देखिएगा कि किसी का जो है क्लॉट जो है हृदय में वो भी खुल जाता है। तो उसका प्रमाण श्री माता जी ने गणपतिपुले में दिया एक बार। मुझे पता नहीं था कि मेरे को क्यों बुलाया स्टेज पे, एकदम सडनली मैं बैठा था और श्री माता जी, हमारे एक हामिद भाई हैं, वियना में रहते हैं, ईरानियन हैं, और वो अभी उन्होंने शायद कृषि ही शुरू कराई पूरे विश्व में। तो उनका हार्ट 80 से 90% ब्लॉक था, और श्री माता जी ने अपना पैर रखा था गणपतिपुले में स्टेज में उनके ऊपर, और दूर से इशारा कर रही थी, मैं पीछे बैठा था वहां पे। और जैसे होता है कि श्री माता जी सब पे काम कर रही हैं तो लोग बैठे हैं वहां ध्यान कर रहे हैं, हम भी ध्यान कर रहे थे। पर मैंने देखा श्री माता जी का मेरी ओर इशारा आया, फिर मुझे कोई बुलाने आया कि श्री माता जी आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। मैं जैसे ही स्टेज पे गया तो श्री माता जी ने मुझे कहा कि अब आप वो भजन गाइए जिससे इनका हृदय खुल जाए। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई भजन श्री माता जी ने नहीं बनाया था मेरे साथ बैठ के जिससे मुझे बताया हो कि इनका हृदय चक्र खुल जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। मगर कुछ ऐसा संजोग था कि अभी अभी एक भजन की रिकॉर्डिंग हुई थी, ये 92 की बात है, शायद 1992, गणपति पुले। मैंने और रंजन शर्मा ने, हम लोगों ने एक भजन पे काम किया था, और इसको अंजन उपाध्याय जो अभी अमेरिका में रहते हैं उन्होंने लिखा था, और उन्होंने मुझसे गवाया था और हाल ही में गा के आया था, और वो मुझे हृदय का बहुत अच्छा भजन लगा है। तो वो मैंने फिर उनको बोला, रंजन को, वो बैठे थे वहां, मैं कहा भैया आ जाओ, तुम आओ बजाओ। तो 5 मिनट में सारा इंतजाम हो गया, तबले का, हारमोनियम का, माइक लग गई और हमने गाना शुरू। अब जैसे ही हमने ये भजन गाया, हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारिनी माँ, जैसे हमने ये भजन गाया, भजन खत्म होते ही श्री माता जी ने कहा आह। जैसे ही उन्होंने कहा हम रुके, श्री माता ने हमें हमारी तरफ देख के कहा इनकी सब नाड़ियां खुल गई। श्री माता जी के कहने की देर थी। बाद में सुना कि वो गए, उन्होंने अपना टेस्ट कराया, जो 90% ब्लॉकेज जो थी वो खत्म हो चुकी थी, कोई ब्लॉकेज ही नहीं थी। और श्री माता जी ने हमको बोला आपके एक भजन ने देखिए इनके इनके हृदय की सब नाड़ियां खोल दी। तो ये तो वो बहुत आदि शक्ति कुछ भी करा सकती है हम लोगों से, अगर हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं श्री माता जी के लिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मिरेकल हो सकता है हमारे साथ। बहुत बहुत सुंदर अंकल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अंकल। आपको क्या इंस्पायर किया IIHF इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन स्टार्ट करने के लिए, और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए प्लीज। बेटा ये तो एक एनजीओ है, ये तो एक जरिया है काम करने का। अब एक इरादा था कि फिल्में बनानी है, श्री माता जी चाहती हैं, बंधन दिए उन्होंने, बहुत कहा कि आप ये करेंगे। मैंने उस वक्त श्री माता जी से पूछा था कि श्री माता जी ये समय कब आएगा इसका करने का, क्योंकि मैं तो फिल्म मेकर हूं नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं। तो श्री माता ने कहा बेटा वो समय तब आएगा जब तुम तैयार हो जाओगे, और इसका कोई समय से ताल्लुक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि इसको कल करना है या परसों करना है, ये जब समय आएगा तुम एकदम उठ के करने लगोगे। और वही हुआ। 15 साल मैं काफी खोजता रहा कि कैसे फिल्म बनेगी, कैसे फिल्म बनेगी, और एकदम से फिर मुझे एक हमारे सहजी भाई हैं, डॉक्टर राजीव कुमार जी, मेरे अच्छे फैमिली फ्रेंड रहे हमारे पूरे परिवार के साथ। वो उस वक्त एक बहुत बड़ी एनजीओ में काम करते थे, खुद का एनजीओ चलाते थे। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा राजीव भाई ये मैं कैसे करूंगा, अभी मेरे को कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मुझे फिल्म बनानी है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप सीधा एक एनजीओ का निर्माण करो। तब हमने सोचा कि कैसे नाम, कौन नाम का हो। तो बस ऐसे ही श्री माता जी से हमको ऐसे आ गया ध्यान में कि इसका नाम होना चाहिए इमैकुलेट आइडियल वुमन फाउंडेशन। मैंने इमैकुलेट, मैंने प्योर, लाइक श्री माता जी नेम इज इमैकुलेट,
और सबसे आइडियल जो इंसान बन सके इस विद्या को पाके, तो ऐसा कोई फाउंडेशन जिसमें हम सारे कलाकारों को, आर्टिस्ट को, हर किस्म के आर्टिस्ट को अपने फोल्ड में ले लें और हम फिर एक अच्छी सी एक फिल्म का निर्माण करें। तो वहां से इमैकुलेट की स्टार्ट हुई 2017 से। 2018 में हम लोगों ने गृह लक्ष्मी की पूरी राइटिंग हुई, सारा तैयारी हुई, फिर हमें लोग मिले और फिर 2018 में ही हमने शूट किया फिल्म को। 2019 में हमको सेंसर सर्टिफिकेट मिला और हमने इस फिल्म को पहली बार रिलीज किया। यहाँ से शुरुआत। बहुत सुंदर अंकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शक्ति करियर की महत्वाकांक्षाओं और आध्यात्मिक गहराई के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें ताकि अपराध बोध ना हो और भारीपन महसूस ना हो? देखिए, दो ही चीजें माँ ने बताई थी, लेफ्ट और राइट की क्लियरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जो है ये हमारे पास्ट से रिलेटेड है, राइट साइड जो हम बड़े फ्यूचरिस्टिक, हम लोग आगे का सोचते हैं। सोच विचार ही हम लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है। अब चाहे कोई यूथ हो जो जीवन के किसी भी मोड़ में हो, अगर उसने विचारों के बीच में उलझे रहना है तो वो फिर जब तक वो सेंटर में नहीं आ सकता, वो संतुलन नहीं पा सकता। और जब तक संतुलन नहीं आता, कुंडलिनी के चढ़ने का रास्ता नहीं बनता, कुंडलिनी की जो सूत्र उठते हैं और जो आज्ञा पे जाते हैं और संस्कार से बाहर आते हैं, वो नहीं हो पाता। और जब तक नहीं हो पाता तब तक आप स्ट्रगल करते रहते हैं अपने ध्यान को लेकर। पर हमको सबसे पहले यही करना है कि एक तो पास्ट के बोझे को छोड़ो। आप जीवन में पीछे कुछ भी आपका गुजरा है, कहते हैं ना, द पास्ट इज डेड, मर चुका है, तो मरी हुई चीज से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप एक क्षण भी गया वो भी खत्म हो, उसके बारे में भी नहीं सोचना। और आगे जो होने जा रहा है वो आप नहीं जानते, वो ईश्वर जानता। अब आप पीछे पड़े रहे कि मैं ऐसा करूं और प्लानिंग करते रहे सारा वक्त, तो फिर आप उस ऐसे काल चक्र में फंस जाते हैं कि वो भी नहीं कर पाते। हो सकता है कर भी लेते हैं, तो फिर आपके अंदर ईगो आ जाती है कि मैंने ये कर लिया, अब ये मैं हो गया, अब मैं ऐसा हो गया। तो एक अजीब किस्म का साइकिल शुरू हो जाता है जो आपको अति राइट साइड पे ले जाता है। उससे भी हमें तकलीफ होने लगी, फिर हम लोग बहुत भारी हो जाते हैं लोगों पे, हम लोग को कर्म करने लग जाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए राइट साइड में भी हमको कहना है कि माँ मैं कुछ नहीं करता, सब तू करती है, और जो होता है उसको एक्सेप्ट करो लाइफ में, उसको मत, उसके पीछे मत पड़ो, उससे उससे डरो मत, उससे उससे भागो मत। जो है उसको एक्सेप्ट करो। जो आपको आज भगवान दे रहा है वो आपकी अच्छी किस्मत है कि आज आप श्री माता जी के आगे ध्यान करते हैं, और जो भी ईश्वर ने दिया है वो पुरानी आपकी तकलीफें और आगे की सोच, उन दोनों को बीच में लाने का एक माने तरीका बताया है। तो हम आराम से ये दोनों चीजों से को झाड़ सकते हैं अपने जीवन से, और अपने आप को संतुलन में, सेंटर में लाके जितना हम लोग निर्विचार ध्यान में जाएं और श्री माता जी के आगे समर्पित हों, हृदय में माँ को बैठाएं, वहां पे भरोसा करें कि आपको जो जीवन मिला है वो माँ आपकी देखभाल कर रही है, आप बस माँ का काम करें, दुनिया में सहयोग फैलाएं और कुछ नहीं करना, कोई कंट्रोल नहीं करना, किसी से कोई ऑर्डर नहीं लेना। पहली चीज कि हम लोग को ये हो गया कि अब ये युवा शक्ति के लोग हैं तो ऊपर से कोई ऑर्डर देता है कि जी ये करो ये मत करो। अरे आप अपने अंदर अपने गुरु तत्व को पहचानिए। आपको कुछ ये जानना चाहिए कि आप खुद क्या कर सकते हो, आप खुद समझ के आ रही हैं। तो अपने आप को जब आप सक्षम गुरु बना दोगे अपना, तो आप ये देखोगे कि आप अपने पे निर्भर, पूरी तरह अपने पे निर्भर हो। कोई बाहर वाला आपका कुछ नहीं आपका अध्यात्म करवा सकता। आपका रिश्ता केवल श्री माता जी के साथ है। मेरा सभी युवाओं से यही आग्रह है कि श्री माता जी के साथ जुड़े, अपने चैतन्य को परखें और अपने लेफ्ट और राइट से मुक्ति पाके अपने सेंटर में, अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। थैंक यू अंकल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अंकल कृष भैया का, कि हम अपनी क्रिएटिविटी को, जैसे म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग या फिल्म, इसको न्यू सीकर्स तक, जिनको सहयोगा के मेडिटेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उन तक कैसे लेके जाएं, कैसे यूज करें? तो जैसे देखिए, अभी मेरे को कुछ नहीं आता था, अब माँ ने मुझे कह दिया तो उसका मतलब नहीं होगा कि मैं कोई बहुत महान चीज हो गया। माँ ने जब मुझे ही कुछ कहा तो सभी को कहा। माँ जब भी कुछ कहती है तो वो सभी को कहती है, किसी एक के लिए नहीं कहती। वो हो सकता है कि कोई एक सामने बैठा सुन रहा है इस बात, मगर देखिए अभी मैंने भी कुछ किया नहीं है
किया तो उसी ने है, मैंने समर्पित कर दिया। तो आप अपने आप को श्री माता जी के आगे समर्पित कर दीजिए और आपकी जो कला है उसको उभारिए, उसको आगे लाइए, आप बताइए मैंने किया और इसको करिए। और अगर कोई आपको रिकॉग्निशन नहीं देता तो आप समझ लीजिए इमेक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन बैठा है आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि ये देखिए, हम हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपकी क्रिएटिविटी को शक्ल दी जाए, आपकी क्रिएटिविटी को उभारा जाए। तो कैसे उभारा जाए? आप लोगों को ही ये चलाना है, ये कोई मेरा अपना काम नहीं है, ये सहज का काम होने जा रहा है। तो हर क्रिएटिव इंसान को ये सोचना है कि वो अपने में सक्षम है और वो उसको कर सकता है, और श्री माता जी उसको सपोर्ट करेंगी। क्योंकि वो कहती थी कि आप सहज योग में जो आदमी क्रिएटिव है वही सहज योग फैला सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो ऐसी कला है जो जागृत है। सब में कला है, बड़े बड़े कलाकार हैं हमने देखे, पर जागरूकता नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं। मगर आपके अंदर वाइब्रेशंस पहले हैं और अब आप में कला भी है, तो आप डबल हो गए। माने आप में डबल इंजन सरकार चलती है आपके अंदर। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके जो जितने गण हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, वो सब आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए बैठे हुए हैं, और लोगों के लिए नहीं बैठे हुए। वो तड़प रहे हैं, वो हालांकि इतने अच्छे कलाकार हैं फिर भी तड़प रहे हैं। और आप कलाकार बनना चाह रहे हैं, मगर आपके अंदर कलाकार बनने के लिए सारी सुविधाएं श्री माता जी ने आपको दी है, तो इस्तेमाल कीजिए आप। अरे खुले दिल से आप अपनी कला को आगे लेकर आइए और देखिए कि कैसे आपकी मदद होगी, जैसे मेरी हुई। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं खाली हाथ आया था फिल्म बनाने, और देखो कैसे मदद हो गई। ये सब श्री माता जी का करिश्मा है। श्रीमती जी ने बताया ही है कि आप लोग के साथ गण हमेशा हर टाइम रहते ही हैं। सबके साथ रहते हैं। करेक्ट। हम कोई कोई स्पेशल नहीं है, आप सभी में ये क्षमता है कि आप अपनी कला को उभार सकते हैं अपने आप को। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि लोग आपको देख के सहयोग में आ सकते हैं। ये आप पांचवी डायमेंशन, ये तो ये है निर्विकल्प। निर्विकल्प वो जो पांचवी डायमेंशन में बाहर परिवर्तन ला सके। क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन तो आ गया, अब क्या किया जाए? इसको रखा जाए या ये छूट जाएगा? नहीं तो चला जाएगा। इसको देने से ही ये पड़ता है। इसको जितना बांटिएगा उतना ही आपके अंदर और बढ़ेगा, और आनंद आएगा, जीने का मजा आ जाए। वेरी ट्रू। थैंक यू अंकल जी। हमारा हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है, कैसी ये फुहार चली भजन की कुछ लाइन अगर आप गा दे तो। ये मेरी माँ ने लिखा है, मेरी मेरी जन्मदाई माँ। क्योंकि मैं शुरू शुरू में इतनी अच्छी कविता नहीं करता था, तो वो लिखती थी और कहती थी तू अपनी बना के माँ को दिखाते। तो ये वो कविता है, जबकि मैं उन्होंने लिखी और मैंने जाके शिव माता जी को सुना दी। तो अब शिव माता जी तो अंतर्यामी है। शिव माता जी ने कहा बहन जी ने बहुत अच्छा लिखा है। अब मैंने तुमको बताया नहीं था कि मेरी माँ ने लिखा है। तो बाद में फिर मेरे को समझ आई कि भैया इधर उधर का नहीं लेना है, अपना बनेगा, अपना बनेगा हमारे अंदर से। पर मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की। कैसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली, भेदन चक्र चढ़ी है, सहस्त्रार पार करी। कैसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली। बहुत सुंदर। हाँ, आपने एक प्रश्न किया था, मैं भूल गया आपको जवाब देना कि आगे का क्या प्लान है। आगे जो हम ये से फिल्म बना चुके हैं दो, अब आगे क्या करने वाले हैं? तो आगे हम लोग श्री माता जी का ऐसा संकेत आया है हमारे योगी महाजन जी के सपनों में, हाल ही में 4-5 महीने पहले, कि श्री माता जी ने आदेश दिया है कि संजय को कहो कि एक वेब सीरीज या टेली सीरीज बनाए सहयोग पे, मेरे जीवन पे।
तो अब माँ को लगता है कि ये दो फिल्मों ने इतना अच्छा काम किया है। और जैसे कि आपने बताया कि 76 अवार्ड्स, वो शायद पुराना मैसेज था, अभी अब तक 112 अवार्ड हो चुके हैं महालक्ष्मी पथ को, 108 भी पार हो गया है। तो 108वें अवार्ड पे योगी जी को सपना आया था कि ऐसे ऐसे शिव माता जी चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने कहा, योगी जी क्यों अटका रहे हो मेरे को, अब मैं 70 साल का हो रहा हूँ, मैं आपको क्या लगता है कि मैं वेब सीरीज बनाऊंगा इस उम्र में? तो कहने लगे कि उम्र नहीं होती है, बस ये एक जिज्ञासा होती है, ये एक ड्राइव होती है आपके अंदर। और क्योंकि माँ को पता है कि आप ये कर सकते हैं, तभी उन्होंने आपको बुलाया करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पीछे बैठ के लिखाई पढ़ाई कर लूंगा, पर काम बच्चों से कराऊं। तो अब मेरी एक तमन्ना है कि हमने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखा है और हम उसको तैयार करके आगे ऐसे टीवी और चैनल्स ढूंढ रहे हैं ओटीटी में जो इसको फंड करें और इसको मतलब को प्रोडक्शन में बनाए हमारे साथ, ताकि हमेशा के लिए हम इसको किसी अच्छे चैनल में चढ़ाकर और पेश करें। आगे की कई जनरेशन सहज के बारे में इसको समझ सकेंगे। और मेरी इच्छा है कि सारी युवा को मैं साथ लूं और एक एक सीरीज में हर क्रिएटिव इंसान उसमें थोड़ा काम करे, हमारे सहयोग में सबको मौका मिले ऐसे एक एक एपिसोड में काम करने का। पर वो बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, मतलब सबको बहुत रिगरस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा कि भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। श्री माता जी कहते थे सहयोग एक ऐसी चीज है, इट इज सो प्योर एंड इट इज सो मतलब प्राइसलेस, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है उसका। ये वैल्यू इतना वैल्यूएबल है कि आप कोई मोल नहीं लगा सकते इसका। तो इसलिए आपके कार्य में, आप जो अपना कार्य करते हैं उसमें जरा से भी खोट, जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश यही करते हैं, जैसे हमने अभी दो फिल्में बनाई हैं कि टेक्निकली इतनी स्मार्ट बनी है कि अवार्ड मिले हैं हमको, बाहर की ज्यूरीज ने उसकी टेक्निकलिटीज को अप्रिशिएट किया है अब, और कंटेंट को भी अप्रिशिएट किया। देखिए कि श्री माता जी बोल रही हैं, उसके ऊपर हमने कहानी लिखी है, आम जनता उसको बहुत सराहना कर रही है। अब मेरी ये इच्छा है कि सहयोगी भी इसकी करें, ज्यादा से ज्यादा लोग महालक्ष्मी पथ देखें और दिखाएं, क्योंकि इससे सहयोग फैल रहा है। हमने देखा है, जब से हमने दिखाया है, कितने लोग सहयोग से जुड़े हैं, नए नए सेंटर खुल गए, नए नए घरों में लोग, उजागर हो गई दुनिया उनकी। तो माँ का जो कहना था कि सिनेमा करो सिनेमा से होगा, आज ये हमें दिख रहा है। और अगर ये माँ के सपने को हमने पूरा किया, ये वेब सीरीज को अगले 5 साल में अगर हम सोच रहे हैं 1000 एपिसोड बना दें, क्या पता श्री माता जी हमसे क्या क्या करवाएं। और मैं रहूं ना रहूं, आप लोगों को करना ही पड़ेगा सबको मिलके ये काम। मैं तो बस एक नींव डाल रहा हूं, बस कोशिश जारी है। थैंक यू अंकल। एक किसी ने पूछा है, आस्था दीदी ने, कि श्री माता जी को आपका कौन सा भजन सबसे अच्छा लगता है? कौन सा भजन सबसे अच्छा लगता है? माता जी का भजन? श्री माता जी को आपका कौन सा सबसे अच्छा लगता है भजन? ओ, वो जो मैंने गाया था, तेरी सांसों की जब एक लड़ी, और एक जो श्री माता जी ने खुद लिखा था निर्विकल्प के ऊपर, जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है, अहम से बना है कैसा अडंबर माया का, सहज का लगाम चित्त निरोध कर देगा, देखो सहज योग का ये करिश्मा। ये श्री माता जी का लिखा हुआ 1988 में। और फिर इसका मैंने भजन बनाया है, वो ऑलरेडी है, आप जाइए यूट्यूब में, बहुत अच्छा वीडियो है उसका। ये करिश्मा के नाम से या जन्म से जीवन पाना आप टाइप करिए, आपको मिलेगा। और कम से कम मेरे ख्याल है उसमें 1 लाख व्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। श्री माता जी का लिखा हुआ है, और आप श्री माता जी का चहिता था बहुत। अंकल जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंजलि दी का क्वेश्चन है, जी। जब मैं कुछ भी काम करती हूँ तो उसमें कुछ अधूरापन सा क्यों लगता है? तो आप बहुत बड़ी सीकर हैं मैं तो कहूंगा, क्योंकि अगर आप पूर्ण लगने लग गया तो क्या मजा आया। अधूरेपन में तो लगता है कि मेरे को और करना है, और इम्प्रूव करना है, और अच्छा बनना है। तो यही तो है, संगीत में भी हमें अधूरापन लगता है, हम जितना गाते हैं हमें लगता है हमें बहुत कम गाया, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत काम करना है। तो ये जो अधूरापन है, ये हमको लालसा देता है कि हम और निपुणता को की ओर अपने आप को बढ़ाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि हमको उसकी कंप्लीटनेस महसूस हो।
जैसे आज मुझे महालक्ष्मी पद बनाने के बाद कंप्लीटनेस महसूस होती है। मुझे लगता है इतने सारे अवार्ड आ गए, श्री माता जी ने वाकई आशीर्वाद दे दिया। आज मुझे पूर्णता महसूस हुई। तो मुझे फील हुआ कि अब मैं रिटायर कर जाऊं, मैं पूर्ण हो गया, मुझे माँ ने सब कुछ दे दिया। मगर सच में अभी भी शायद मुझे और करना है, इसीलिए ये सब चल रहा है मामला। तो आपके लिए भी ये है कि अभी आपको आगे चलना है, तो चलिए और निपुण बनिए और आगे बढ़िए। पूर्ण होना, तो ये खत्म हो जाएगी बात, फिर पूर्ण हो गए अब कुछ नहीं करना, संतुष्ट हो गए, नहीं। आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए प्रेरणा है, तो इसका ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है, वैसे देखिए। थैंक यू अंकल जी। अब समय भी हो चला है, तो अंतिम में आपका, हम सभी युवा शक्ति के लिए कोई कोई आप एडवाइस देना चाहें? हाँ बेटा, आप लोग ना, पहले तो ये है कि ये हमें प्रेम की शक्ति है, माँ ने दी है। तो प्रेम करना सीखो, आपस में प्रेम में रहो, किसी की बुराई नहीं करनी और किसी से बुराई सुननी नहीं किसी के बारे में। खास करके जो रियलाइज सोल्स हैं, जो जो माँ के बच्चे हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हैं बुरे हैं, है तो माँ के बच्चे। और माँ ने जब सबको संभाला है इतने प्यार से और सबको माफ किया है, तो हम कौन होते हैं कि हम किसी के खिलाफ हो जाएं और किसी के बुरा बोलें और किसी से लड़ें। ये शोभा नहीं देता, क्योंकि माँ ने हमको अपने शरीर में, अपने कण में ले लिया अपने। अगर हम उनके अंदर हैं तो हम उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, जब हम किसी से घृणा करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी से विरोध करते हैं। ये कुछ ना करिए, आप हर चीज को समझ समझ के करिए। आप ये जानिए कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या कुछ खराब हो रहा है, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं, कैसे उस ममत्व के साथ ठीक करूं। जैसे माँ ने प्यार दिखा के मेरे को ठीक किया, वही प्यार से मैंने और किसी को भी हैंडल करना चाहिए। प्यार से जाइए, बात करिए, खुल के बात करिए। अब मुझे दुख होता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात ही नहीं कर पाता, वो मेरे से बात ही नहीं करते, तो वो बात अधूरी रह जाती है। पर फिर मुझे लगता है कि माँ के जो असली बच्चे हैं वो तो सुनते हैं मेरी, तो चलिए यही बड़ी बात है। तो आप लोग भी परेशान मत होइए, जो सुनता है उसके साथ बैठ के बात करिए, जो प्यार दे सकता है, ले सकता है, उसको प्यार बांटिए और वही दुनिया बना लीजिए अपने लिए। आगे जो दुनिया माँ बना रही है वो अपने आप निखर के आएगी, और एक दिन देखना ये बगीचे में सब प्यार ही प्यार होगा और हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। एक इंडिया से बाहर से हमारी दीदी हमारे साथ हैं, वैलेरी। उनका क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू फील कंप्लीट तृप्ता इनसाइड? वाज इट अ डेली प्रोसेस? हम अंदर से तृप्त कब फील करते हैं और ये रोज का प्रक्रिया है? हर पल, ये कोई एक पल नहीं है। और फिर हम लोग क्या होता है कि तृप्त होने के बाद भी खो जाते हैं अपने आप में, अपने लेफ्ट और राइट पे चले जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उससे घबराना नहीं है। पर हमें पता है कि हमको अंदर वापस सेंटर में आना कैसे, जब जब ध्यान में आ जाते हैं एकदम सेंटर में आ जाते। तो जब ध्यान कर करके एक ऐसी स्थिति आती है कि हम परमानेंटली तृप्त स्थिति में रह सकते हैं। अभी मैं वहां नहीं पहुंचा, पर अंकल, मुझे वो वो दीदी फॉरेन से हैं, तो थोड़ा सा आप ट्रांसलेट कर देंगे प्लीज उनके लिए। Valerie, I know you very well. We talk to each other very much often. So I say that this is something which can stay with you forever. Your completeness, your feeling of total satisfaction. But that is your Nabhi Chakra. That is your the solar plexus. So how is it that this becomes totally satisfied? That is when you have achieved the state of Nirvikalpa. I haven't achieved that stage. I may be touching it sometimes in my meditation, but I find myself sometimes wavering into the left, wavering into the right, because this is something, a very natural process in every human being. You don't have to worry about it, because every time you waver left or right, you're automatically drawn inside when you meditate. So the more you meditate, one day it will come when your meditation will keep you always there. And when that happens, you will be started to live in Nirvikalpa, which is the state of total contentment and total. The solar plexus will be totally enlightened. It will become the sun of the world.
The sun means the sun that gives light. And I hope one day we all can do it in our lifetime. Or we'll have to come back again. Thank you. थैंक यू अंकल जी। अब हम सेशन को एंड करने से पहले सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अपने कैमरे ऑन कर दें, और मैं हमारे उत्तराखंड युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर अमर भैया और विक्रांत भैया को आमंत्रित करूंगा कि वो दो शब्द अंकल जी के लिए कुछ कहें। जय श्री माता जी भैया, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तलवार अंकल से कि जो न्यू सीकर्स हैं उन्हें माँ की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बेसिक बुक्स हैं, न्यू सीकर्स के लिए काफ़ी बुक्स हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है, योगी जी ने कोई नई बिल्कुल फ्रेश लोगों के लिए एक बुक है कॉल्ड एसेंट, द एसेंट, वो उनको पढ़ाइए। या लोगों ने बहुत सारी किताबें सर्कुलेशन में हैं जहाँ पे बेसिक सहयोग के बारे में। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनको श्री माता जी के जो पहले स्पीचेस हैं, जहाँ श्री माता जी पब्लिक प्रोग्राम में आम जनता को एड्रेस करती हैं, हिंदी में अंग्रेजी में, पुराने पुराने टाइम की जो 70s 80s 90s में श्री माता जी ने पब्लिक प्रोग्राम्स लिए हैं, हाँ जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनके आगे साझा करो, क्योंकि उससे वो उन्हीं लोगों को संबोधित कर रही हैं जो सहयोग में नए हैं। और वो सब नए सहयोगों को आज भी वो वैल्यू है, उसका बहुत जबरदस्त द एसेंट, आपने बोला द एसेंट, राइट? हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू अंकल। जय श्री माता जी। अमर भैया और विक्रांत भैया। सर, वी आर रियली ग्रेटफुल। हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने समय निकाला, हमारी रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया, और आके आज हमने आपने जो हमारे युवा शक्ति को मोटिवेट किया, इट हैज बिकम अ मेमोरेबल सेशन फॉर अस। एंड व्हाटएवर आंसर्स यू हैव गिवन, इट विल ऑलवेज रिमेन विद अस। बहुत ही मैंने आपकी ये सब जितनी भी आपकी कहानियां हैं, इफ यू रिमेम्बर, हम एक बार उनमें से बहुत ही लंबा, जब बालेवाड़ी में 50 लोगों की पूजा होती थी, उस समय लाइन में मुझे आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य हुआ। ये सब कहानियां जो आज आपने सुनाई, मैंने सुनी थी, बस मैं चाहता था ये आनंद हमारे साथ के बाकी भी लोग उसको ले। क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग, थैंक यू फॉर your invite and coming and joining this meeting. We will want to learn from your humility, your creativeness, and your dedication to Shrimata ji. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गॉड ब्लेस यू। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। जय श्री माता जी भैया। तो अंकल जी, हम आपसे क्लोजिंग रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप अपना एक सुंदर भजन आप श्री माता जी के लिए Sir, sitting in the heart of the universe, sir. Before somebody makes a request, sitting in the heart of the universe. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Ah, ah, ah. Shri Mata Ji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adishakti. Your power within us, when we feel it, our hearts rejoice in bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Ah, Shri Mata Ji, we love you.
श्री माता जी we love you, श्री माता जी we love you, श्री माता जी we love you। थैंक यू श्री माता जी, आपका अनमोल प्यार हमें सब बच्चों को प्रदान करने के लिए थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू अंकल जी, आपने आज का सेशन अटेंड किया, हम आपके हृदय से आभारी हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री माता जी। जय श्री माता जी टू ऑल, गॉड ब्लेस। जय श्री माता जी सर, जय श्री माता जी सर। जय श्री माता जी। अलविदा। चिंता कहाँ है?